Hi guys, welcome back to the YouTube channel of NEEF Competitive Classes. So this video is very important, especially उन students के लिए जो अभी मेंस और दिस नीट का और मेंस के एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं. So इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज़ की, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें फॉलो करने चाहिए लास्ट की 2 मंथ में. So आप सबको पता है कि डेट्स आ चुकी हैं. जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो होगा बिटवीन 18 to 23 जुलाई एंड नीट का एग्ज़ाम जो है वो होगा हमारा 26 जुलाई को. सो अब 2 महीने हमारे पास रह गए हैं. इन 2 महीनों के अंदर अंदर हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, इस सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में. सो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं डेट्स देख के पैनिक कर गए हैं कि क्या करें, कैसे रिविज़न करें. सो सबसे पहली बात, डेट्स आ गई है, बी नॉर्मल. ऐसा कंसिडर करो कि सब वैसा ही चल रहा है अभी, आप बस अपनी रिविजन्स पे फोकस करो. सो हम यहाँ कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं आपके लिए जो आपको हेल्प करेंगे लास्ट 2 महीने की स्ट्रैटेजीज़ को बिल्डअप करने में. सो देखो, सबसे पहले बात अगर हम करें, इट इज़ रिवाइज एंड रिवाइज. अब लास्ट के 2 मंथ में व्हाट आई सजेस्ट इज, डू नॉट पिक एनी न्यू टॉपिक जो आपको जिसमें प्रॉब्लम है या इतनी देर से आप छोड़ते आ रहे हो. 2 महीने हैं. अगर आपने कोई टॉपिक सपोज थोड़ा वीक था या छूट गया, वो आप टच कर सकते हैं. बट आई सजेस्ट कि बिल्कुल ऐसा कोई टॉपिक इस टाइम पे मत पकड़ो जो कि आपका छूट चुका है या जिसमें आप अभी वीक हो. व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि जितना आपने पढ़ लिया बस उसी को आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिविजन इज़ द की टू सक्सेस किसी भी एग्ज़ाम के लिए. सो आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके उतना रिवाइज़ करो. जो अभी आपने नोट्स बना रखे हैं या कुछ भी आपने शॉर्ट पॉइंट्स कहीं से ले रखे हैं, सबको रिवाइज़ करो मल्टीपल टाइम्स. ये 2 महीने हैं, जितनी रिवीजन करोगे उतना आप रिटेन रखोगे दिमाग में एंड उतना आप सही क्वेश्चन मार्क कर सकोगे क्वेश्चन पेपर में. सो ये तो हुआ रिवीजन की बात. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें किसी भी एग्ज़ाम को ट्रैक करने में हेल्प करता है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हम जितना मर्ज़ी पढ़ लें, जितना मर्ज़ी रिवाइज़ कर लें, जब तक हम अपनी नॉलेज को टेस्ट नहीं करेंगे, हम खुद में वो कॉन्फिडेंस अचीव नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ कौन हेल्प करेगा हमें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप सपोज़ रिविज़न कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि बहुत सारा रिवाइज़ कर लिया आपने, सब चीज़ें आपने रिवाइज़ कर ली, बट एग्ज़ाम में किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ का आइडिया आपको मिलेगा किससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. तो अगेन रिविजन, रिवाइज अ लॉट. उसके बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, पुराने पेपर्स उठाओ, उनसे उन टॉपिक्स को कनेक्ट करो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो मैंने पढ़ा उसको पुराने पेपर्स में से आप देखो कि उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. सो यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक आइडिया लेने में कि उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. सो अगला पॉइंट जो है दैट इज़ द मॉक टेस्ट. इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना अगेन, क्योंकि हमने पढ़ा, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्क किए, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं. बट व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि प्रॉपर आप मॉक टेस्ट दो, एक प्रॉपर टाइम के साथ, टाइम बाउंड रखो खुद को, उस टाइम लिमिट के साथ एक टेस्ट कंडक्ट करो खुद का, मॉक टेस्ट लो, जितना पॉसिबल हो उतने मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा. यू कैन चेक कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में कितने क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व कर रहे हो, कितने आपका गेस वर्क आपको आइडिया लगेगा, राइट. सो मॉक टेस्ट अगेन इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हो एंड वो क्वेश्चंस कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आपका गेस वर्क कितना काम करता है. ये सब आपको आइडिया कब मिलेगा? जब आप करोगे मॉक टेस्ट अच्छे से सॉल्व, राइट. सो अगेन नेक्स्ट आई सजेस्ट इज़ कि इस टाइम में रिविजन तो इम्पॉर्टेंट है, बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप रिविजन्स कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि उन
जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनके बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपको पूरी बुक दोबारा खोल के ना रिवाइज़ करनी पड़े। सो अगेन मेकिंग शॉर्ट नोट्स विल हेल्प, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले अगर सपोज़ कल हमारा एग्ज़ाम है, आज हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक बुक को, एक एक पेज को दोबारा से रिवाइज़ करें, राइट। सो फॉर दैट मेक बहुत ही ज़्यादा कंसाइज नोट्स जिनको आप उठा के अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले इजीली रिवाइज़ कर सको। सो अगेन ये शॉर्ट नोट्स की बात, एंड ये आपको कब यूज़ करने हैं, इट इज़ लाइक वीक बिफोर एग्ज़ाम। अभी तो हमारे पास 2 महीने हैं, हम इजीली थॉरली सब अपना पढ़ेंगे, सब नोट्स को, सब कॉपीज़ को, सब टेक्स्ट बुक्स को, उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाइए। फॉर एग्जांपल जैसे केमिस्ट्री है, राइट, नेम्ड रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस कर करके आप एक बार खुद से जितना हो सके उतना कंसाइज्ड वे में उस नेम्ड रिएक्शन को लिखिए, ताकि एट द एंड या डे बिफोर द एग्ज़ाम आपको दोबारा से वो पूरी कॉपी ना देखनी पड़े अपनी ऑर्गेनिक की। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके आप अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ अलग से, राइट। सो इसी तरह से आप क्या करो, अपने शॉर्ट नोट्स रेडी रखो, जो आप कब यूज़ करोगे, एग्ज़ाम के कुछ 1 वीक पहले उनसे रिवाइज़ करोगे। फ़िलहाल के लिए ये जो 2 महीने हैं इनको यूटिलाइज़ करो फॉर प्रॉपर रिविजन, फॉर गिविंग प्रॉपर टेस्ट, फॉर सॉल्विंग प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि NCERTs, सी हमें सबको पता है दैट NCERTs जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नीट है चाहे वो मेंस हो। सो NCERTs को आप क्या करो, NCERTs को इन 2 महीनों में जितना आपने पढ़ा है वही चीज़ों को गो थ्रू करो, उसी चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करो। सो NCERTs जब भी आप अभी रिवाइज़ करोगे, एक बार हर एक छोटे छोटे लाइन को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, थरो रीडिंग दो एक बार, एंड उसमें से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाओ। अगेन स्टार्ट विद योर NCERT एंड वहाँ से कंपेयर करो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हमने देखा हमारी NCERT में, उस पर्टिकुलर टॉपिक से पिछले साल कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, राइट। सो आपने थरो रीडिंग दिया इन 2 महीने, अलॉन्ग विद दैट आपने शॉर्ट नोट्स बनाया सेम बुक को। फॉर एग्जांपल जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा आप सबको पता है मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, NCERTs। सो इनऑर्गेनिक की जो बुक है फॉर केमिस्ट्री, दैट इज़ द बेस्ट बुक फॉर इनऑर्गेनिक। अभी हमारे पास टाइम नहीं है उतना कि हम अलग अलग बुक्स को पढ़ के उसमें से नोट्स बनाएं कुछ भी। सो जस्ट स्टिक टू द NCERT फॉर इनऑर्गेनिक। अब अगेन यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉर केमिस्ट्री, ये तो है केमिस्ट्री के बाद। अगर हम बायो की बात करें तो नीट के स्टूडेंट्स को स्पेशली ये चीज़ क्लियर होगी कि बायो का जो मैक्सिमम पार्ट है पेपर का वो कहाँ से आता है, इट इज़ फ्रॉम द बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। सो टेक्स्ट बुक अगेन NCERT, रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितना हो सके उसको उतनी बार रिवाइज करो। कम से कम 7 to 8 रिविजन्स ऑफ 1 NCERT will help you fetch good marks in your exam. Again, there's another point that revise weak portion first. अब कई स्टूडेंट्स का डाउट है कि हम 11th का पहले पोर्शन पढ़ें या 12th का पहले पोर्शन पढ़ें, कि हम किस तरीके से अपना मतलब स्ट्रेटजी सेट करें कि पहले हम हर फिज़िक्स को कवर करें या बायो को कवर करें या केमिस्ट्री को कवर करें या मैथ्स करें। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट का सपोज़ आपने वो पढ़ रखा है पार्ट एंड दैट इज़ लाइक 80% ऑफ द नॉलेज यू हैव, बट स्टिल आपको है कहीं पे कि थोड़ा सा और टाइम दे के मैं इसको 20% कर सकता हूँ। सो अब आपके पास टाइम है, राइट। इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, उन टॉपिक्स को उठा के जो हैवी टॉपिक्स हैं थोड़े, उन्हें आप पहले ख़त्म कर दो रिविजन में, उसके बाद आप उठाओ छोटे टॉपिक्स, ताकि आपको
टेंशन थोड़ा कम हो दिमाग से कि हाँ ये हमने कवर कर लिया, वीक था, ये ऑलरेडी कवर्ड है, अब वो छोटे टॉपिक्स जो हैं वो हमारा कम टाइम लेंगे। सो पहले क्या करो आप, फिनिश विद योर वीक पोर्शन, एंड उसके बाद आप जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है या जिसकी आपने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से रिविज़न कर रखी है उसको आप बाद में उठा सकते हैं। सो ये एक तरह से ओवरव्यू है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपना प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। सो अगेन जितना हो सके उतना रिवाइज़ करो, रिविज़न इज़ द की टू द सक्सेस। रिवाइज़ करो, आफ्टर रिविज़न उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंपेयर करो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिलेट करो, लिंक्स इस्टेब्लिश करो, एंड आफ्टर दैट मॉक टेस्ट अपने दो, वहाँ पे जितना हो सके उतने टेस्ट दो। अगेन आई विल से कि टेस्ट देने से होगा क्या, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस टाइम पे वो स्टूडेंट्स जो पैनिक कर गए हैं डेट्स देख के कि भाई एग्ज़ाम आ गया क्या करेंगे अब, सो मॉक टेस्ट दो, इट विल हेल्प आपको नॉर्मलाइज करने में। सो मॉक टेस्ट दो जितना हो सके। अगेन 2 महीने में जितनी NCERTs हैं सबको रिवाइज़ करो, या जितने आपकी ऑलरेडी नोट्स आपने बना रखे हैं रिवाइज इट मैक्सिमम टाइम्स, एंड उससे शॉर्ट नोट्स बना लो, एंड जो आपको एग्ज़ाम के 1 वीक पहले हेल्प करेंगे फॉर रिविजन। सो ये सब तो था एक तरह से कि छोटी सी स्ट्रैटेजी कि किस तरह से आपको हेल्प मिलेगा अपना स्ट्रैटेजी को प्लान करने में। एंड अगेन कुछ स्टूडेंट्स का था कि हम 11th पहले पकड़ें या 12th पहले पकड़ें। अगेन आई विल से जो आपको लगता है कि वीक आपका है पार्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे 11th है वो आपको लग रहा है दैट इट इज़ योर वीक पार्ट, उसको पहले पकड़ो, ख़त्म कर दो उसका रिविज़न, टेंशन ख़त्म होगा दिमाग से, उसके बाद आराम से आप अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको रिवाइज़ करो। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको यूज़ करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में एट दिस पॉइंट। सो व्हाट इज़ देयर इन माय माइंड, जो भी स्ट्रैटेजी हेल्प करती है वो मैंने बताया आपको। एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने मॉक टेस्ट के लिए बोला, नीव इज़ गोइंग टू स्टार्ट देयर मॉक टेस्ट, हम जल्दी ही कंडक्ट करेंगे मॉक टेस्ट आपके। टेस्ट सीरीज़ वी आर प्लानिंग। टेस्ट सीरीज़ कैसा रहेगा कि आपको एक तो फुल टेस्ट मिलेगा, फुल जैसे फिज़िक्स है उसका फुल टेस्ट, केमिस्ट्री का फुल टेस्ट, बायो का फुल टेस्ट, इस तरह से एक तो ये फुल टेस्ट रहा। अलॉन्ग विद दैट वी आर प्लानिंग टू मेक दैट डेली प्रैक्टिस टेस्ट। उसमें हम क्या करेंगे, उस डेली प्रैक्टिस टेस्ट में आपको हर रोज़ कुछ क्वेश्चंस देंगे, लाइक 10 to 20 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के, उससे डेली आपका रिविजन होगा, एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको डेली उस डेली प्रैक्टिस टेस्ट में मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो इससे आपका डेली रिविजन भी होगा, एंड वो जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी आपको हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस एनालाइज करने में या प्रैक्टिस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर दिस लास्ट 2 months। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सो कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगेन अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो किसी भी तरह से तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब, डू ऑल दैट यू कैन, एंड येस प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको जब भी हम नया कोई वीडियो डालें you can easily get the notifications. So thank you and all the best for your exam.